मध्य प्रदेश की सियासत में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान अब राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। विदिशा में मामा कोचिंग की शुरुआत के साथ कार्तिकेय ने युवाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है। क्या यह सिर्फ एक सामाजिक पहल है या फिर इसके पीछे मिशन 2028 की बड़ी तैयारी है? देखिए खास रिपोर्ट। शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सियासत में एक्टिव। विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ। मामा कोचिंग से युवाओं में सक्रिय कार्तिकेय सिंह चौहान। कार्तिकेय की सक्रियता से सियासी हलचल तेज। मध्य प्रदेश की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री का संकेत साफ नजर आने लगा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करते हुए कार्तिकेय ने युवाओं को जोड़ने की नई पहल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र भी दिया। कार्तिकेय ने कहा, अगर अच्छा कर्म करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज बड़े हर्ष का और बड़ी खुशी का विषय है। ये सचमुच में लोगों के जीवन को बदलने का काम है, जिसको हम मामा कोचिंग कहते हैं। क्योंकि अगर एक गरीब का बेटा अगर पढ़ लिख लेता है तो केवल अपनी खुद की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती है। मैं आज परमपिता परमात्मा से, और चूंकि बब्बा जी और बाई उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है, वो आज जहां कर कहीं भी हैं, वो हम पर आशीर्वाद की कृपा कर रहे हैं। मैं उनसे यही मांगना चाहूंगा कि हमारे इस पवित्र उद्देश्य में ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकलें, होनहार बच्चे पढ़कर निकले, अपनी एमपीपीएससी या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पास होकर निकलें, और निकलने के बाद वो इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति इस प्रकार का योगदान दे जो इस देश को और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। अंत में हम सब क्या चाहते हैं? हम सब ये चाहते हैं कि हमारा ये प्यारा सा मध्य प्रदेश, हमारी ये प्यारी सी विदिशा और हमारा ये प्यारा सा देश आगे बढ़ता रहे। और इसके लिए जरूरी है कि हम इसकी भागदौड़ ऐसे हाथों में दें जो सक्षम है। मैं आप सभी को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब ने समय निकाला। मैं हमेशा से ही मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो पैसा नहीं होता, वो संपत्ति नहीं होती, धन दौलत नहीं होती, वो होता है समय। कि हम अपनी बेटी को सहमति नहीं दे पा रहे थे कि आपको क्या करना है। वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करने की बात कर रही है, भोपाल जाकर पढ़ाई करने की बात कर रही है। पर जैसे ही मामा जी का हमें पता लगा कि मामा जी ने स्वीकृति दी है मामा कोचिंग की, तो हमें मन में एक हर्ष हुआ कि हाँ, हमारी बेटी भी कुछ कर सकती है। मैंने उनके पापा जी को मनाया, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा आसमान खुला करते हैं। मामा ने तो पूरा ही आसमान खोल दिया है। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि यहाँ की जो सभी बेटियां हैं वो सभी उन्नति करें, हमारे भी सपनों को साकार करें और अपने सपनों को भी साकार करें। और मामा जी ने हम सब विद्यार्थियों के लिए ये योजना का प्रारंभ किया है, मामा कोचिंग योजना का प्रारंभ किया है। और इसे प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों की जब हम सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत सारे परिवार रहते हैं, ऐसे बहुत सारे माता पिता रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, जिसके कारण वे कोचिंग नहीं कर पाते। इसलिए मामा जी ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया। और जब मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ की जो कॉलोनी है ना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने कोचिंग जाके देखा, कोचिंग की क्लासों को देखा, तो वहां मुझे जानने को मिला कि हाँ, वहाँ के कोचिंग मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इंदौर में हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में हूँ, दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में हूँ। वहाँ की जो क्लास व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि हम जब समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है और हमें देखने को मिलता है कि विद्यार्थी के पास ज्यादा बड़ा घर नहीं रहता, एक कमरा होता है, जिसके कारण वो मतलब सही से पढ़ाई नहीं कर पाता। कार्तिकेय ने कहा कि मामा कोचिंग लोगों के जीवन को बदलने की एक कोशिश है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब आज अगर घर जाएं इस कार्यक्रम के बाद, तो अंतर्मुखी होकर अपने कमरे में शांत बैठकर कुछ सोचने का प्रयास करें।
ये दुनिया जो है, जो हम आसपास देखते हैं, इस दुनिया के 3 कड़े नियम हैं। पहला नियम तो ये है कि ये दुनिया काल चक्र के बंधन में बंधी हुई है, यानी समय के बंधन में बंधी हुई है, और इसलिए जो शुरू हुआ है वो कभी खत्म होगा। अगर आज दिन है तो कल रात होगी। सवेरे की शाम भी होती है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और ये ऐसी सत्यता है जिसको कोई बदल नहीं सकता। मैं ये कह इसलिए रहा हूं क्योंकि आप सब समय के उस पड़ाव में खड़े हैं, जीवन के उस पड़ाव में खड़े हैं जहां पर आप ये निर्णय करेंगे कि आपका बकाया जीवन कैसा हो। हम अक्सर अपने बड़ों से ये सुनते हैं कहते हुए कि अभी मेहनत कर लो तो आगे सुखी रहोगे। सुख अलग चिड़िया है, सुख कैसी चिड़िया है, सुखी कैसे होंगे वो अलग विषय है। लेकिन अगर आपने अभी मेहनत कर ली और इस समय का सही सदुपयोग कर लिया तो जीवन आगे जाकर अपनी एक दिशा तय कर लेगा। दूसरा नियम, ये जो सृष्टि है ये भगवान विष्णु के कर्म के नियमों से बंधी हुई है और उन नियमों से संचालित होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। और व्यक्ति जैसे कर्म करता है, जैसा सोचता है, वो वैसा बनता चला जाता है। और कर्म के नियमों से मेरे साथियों, मैं इस मंच पे प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, आपके सामने सबसे बड़ा प्रमाण तो आपके मामा जी हैं। कर्म के नियमों से कोई भी मुक्त नहीं है, और इसलिए ये मैं प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, अगर अच्छा कर्म करोगे, मेहनत करोगे, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप करके रहोगे। अपने वो बेटा बेटी, भांजे भांजिया जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयारी करते हैं, कई बार उनको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, और कोचिंग का खर्चा इतना होता है कि हर एक बच्चा वो आसानी से कर नहीं सकता। मेरे ऐसे बेटे बेटियों के लिए यहाँ मामा कोचिंग क्लास का प्रारंभ आज विदिशा की इस पवित्र धरा पर हम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ठीक से गाइड कर सकें और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। ये कोचिंग क्लास प्रारंभ होगी, इसके बाद इसको कैरियर काउंसलिंग के सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा, क्योंकि सबको नौकरी मिल नहीं सकती, तो बाकी क्या कर सकते हैं। तो कैरियर की काउंसलिंग का काम भी फिर यहाँ प्रारंभ होगा। स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, अगर अपना काम चालू करना है तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, उसका प्रयत्न भी यहाँ होगा। कोशिश ये है कि हमारे वो बच्चे जो अपना कैरियर और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, उनको दिशा मिल जाए, इसका ये विनम्र प्रयास है। मामा कोचिंग के जरिए वे युवाओं को न सिर्फ शिक्षा बल्कि मार्गदर्शन देने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस पहल को लेकर चर्चाएं तेज है। कहा जा रहा है कि कार्तिकेय की बढ़ती सक्रियता कहीं न कहीं मिशन 2028 की तैयारी का संकेत भी हो सकती है। सवाल यह है, क्या मामा कोचिंग सिर्फ एक शैक्षणिक पहल है या फिर इसके जरिए तैयार हो रहा है भविष्य की राजनीति का नया चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।